बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि रोम का अल्लाहु अकबर के एक नारे के साथ फ़तह होना बग़ैर जंग के। तो आज मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूँगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो हदीस पाक को पेश करने से पहले और पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आपके इल्म में ये बात होगी अगर आप मेरा चैनल मुस्तकिल देखते हैं, कि मेरी कोशिश ये होती है सबसे पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पेश करूँ आपके सामने, और उसके बाद सहाबी का कौल हो, और उसके बाद अगर हालात के मुताबिक कोई मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें फ़ेक बात कोई ना हो। और इसीलिए मैं वीडियो एक या दो बनाता हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि कुछ लोग जो हैं व्यूज़ के लिए दो दो तीन तीन वीडियो बनाते हैं, उसमें फ़ेक बातें भी होती हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि हदीस पाक, सहाबी का कौल, अगर हालात के तनाजुर में कोई वीडियो है तो उसको यानी कि मैं फ़ेक या चीज़ें पेश ना करूं, मैं पूरा यानी कि इस चीज़ की एहतियात करता हूं और बचने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए जो एक वीडियो होती है उसमें मेरी कोशिश है कि जामे बात आपके पास पहुँचे। तो आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। ये देखें, मुस्लिम शरीफ किताब है, जिल्द का नंबर 4 और सफ़ा नंबर 2238। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुमने किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जिसके एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ जंगल है? सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक हज़रत इसहाक़ की औलाद से 70,000 आदमी उस शहर के लोगों से जंग नहीं कर लेंगे। चुनाचे हज़रत इसहाक़ की औलाद में से वो लोग जंग के इरादे से उस शहर में आएंगे तो उस शहर के बाहर नवाही इलाके में पड़ाव डालेंगे, शहर का मुहासरा कर लेंगे, लेकिन वो लोग शहर वालों से हथियारों के ज़रिए जंग नहीं करेंगे और ना ही उनकी तरफ तीर फेंकेंगे, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करेंगे और शहर की दो तरफ की दीवारों में से एक दीवार गिर पड़ेगी। मेरे नाज़रीन, अल्लाहु अकबर के नारे में इतनी पावर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़े हैं। तो जब वो ये नारा बुलंद करेंगे तो एक दीवार गिर पड़ेगी। फिर वो दूसरी दफ़ा जब नारा लगाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का, को दूसरी जानब की जो दीवार है वो भी गिर पड़ेगी। और उसके बाद वो तीसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह ही माबूद है और पावरफुल भी अल्लाह ही है। इसका माना ये है अल्लाह सबसे बड़े हैं। जब तीसरी दफ़ा ये नारा बुलंद करेंगे तो उनके लिए शहर में दाखिल होने का रास्ता कुशादा हो जाएगा और वो शहर में दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत जमा करेंगे। इस माले गनीमत को आपस में तकसीम कर रहे होंगे कि अचानक ये आवाज़ आएगी कि कोई कह रहा है कि दज्जाल निकल आया है। चुनांचे वो सब छोड़कर दज्जाल से लड़ने के लिए वापस लौट आएंगे। मुस्लिम शरीफ। मेरे नाजरीन, इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह के नाम में बड़ी पावर है। ला इलाहा इल्लल्लाह की पावर का हमें अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह चाहे तो बग़ैर लड़ाई के सब कुछ कर सकते हैं। वो लड़ते लड़ते वहाँ पहुँचेंगे तो अल्लाह का ऐसा वो नारा लगाएंगे तो उसकी वजह से उस जो यानी कि शहर की दीवारें हों काँप उठेंगी। ये रोम होगा, ये रोम का शहर है इटली का, जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ जिस शहर का जिक्र है उससे मुराद वो शहर है जहाँ ईसाइयों का बड़ा पाप बैठता है, यानी पोप बैठता है। ये वेटिकन सिटी के बारे में है। तो इस वक्त ईसाइयों का पाप जो है इटली के शहर वेटिकन सिटी में होता है। जिन अहादीस में शहरों के दरवाज़ों दीवारों का जिक्र है तो दीवारों से मुराद हकीकी दीवारें भी हो सकती हैं, और इसका माना यह भी हो सकता है कि दीवार से मुराद उस शहर का दिफाई निज़ाम हो। इसी तरह दरवाज़ों से मुराद उस शहर में दाखिल होने वाले रास्ते भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इस बात का तो यकीन हमें होना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में बड़ी पावर है। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने हकीकत में समझा नहीं है और ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी ज़िंदगी के ऊपर नाफिज किया नहीं है। अगर हमने हकीकी ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई पावरफुल नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही बारिशें बरसाने वाला, वही यानी कि अंधेरियाँ लाने वाला, यानी कि हर हमारे रूह के अंदर जब अल्लाह बस जाएगा तो यकीन करें फिर एक नारा क्या, हम
اشارہ ہی کریں گے تو اللہ کی مدد ڈائریکٹ ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ منہ سے تو پڑھتے ہیں لیکن اندر ہمارے غیر اللہ کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، عیش و عشرت ہے، دین سے دوری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل نہیں ہے، تو ہمارے لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت کہاں ہوگی؟ تو جن لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں کہا گیا ہے ان کے لا الہ الا اللہ میں طاقت وہ ہوگی، وہ نعرہ لگائیں گے تو دیواریں گر جائیں گی، وہ ہم سے بہتر لوگ ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت جو ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، مجھے کمنٹ لازمی کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔